हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द बुक फर्स्ट फ्लाइट। इस चैप्टर का नाम है अ लेटर टू गॉड। दोस्तों, यह कहानी बेसिकली एक लेंचो नाम के किसान के बारे में है जो भगवान पर आंखें बंद करके विश्वास करता है। मतलब उसे भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास है। एक बार उसकी फसल किसी कारण से खराब हो जाती है, जिससे दुखी होकर लेंचो भगवान को एक लेटर लिखता है जिसमें वो भगवान से अपना घर चलाने के लिए कुछ पैसे मांगता है। अब लेंचो को पैसे मिलेंगे या नहीं, ये हम कहानी पढ़कर जानेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। लेंचो का घर पूरे गांव में इकलौता घर था। लेंचो का घर पहाड़ी के एकदम टॉप पर था। उसके घर से नदी और राइप कॉर्न फील्ड यानी पकी हुई मकई का खेत दिखता है। लेंचो चाहता था कि थोड़ी बारिश हो जाए ताकि उसकी फसल को पानी मिल सके। लेंचो की नजर अब सिर्फ आसमान पर ही टिकी हुई थी, जहां से बादल उसकी तरफ आ रहे थे। लेंचो घर के अंदर जाकर अपनी पत्नी जो सपर यानी डिनर बना रही थी उससे कहता है, सुनो भाग्यवान, अब बारिश होने वाली है। लेंचो के बड़े बच्चे खेत में काम कर रहे थे और छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। उसी समय उनकी माँ उन्हें डिनर के लिए बुला लेती है। तभी जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, बारिश की बूंदें गिरने लगती है। लेंचो यह देखकर अपने घर से बाहर जाता है ताकि वो उन बारिश की बूंदों को अपने शरीर पर महसूस कर सके। वो ऐसा करके वापस आकर अपनी पत्नी और बच्चों से कहता है कि यह जो आसमान से गिर रही है, यह बारिश की बूंदें नहीं है बल्कि न्यू कॉइन्स है। बड़ी बूंदें 10 सेंट्स है और छोटी बूंदें 5 सेंट्स। एक सैटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ लेंचो फिर से अपनी फसल को देखता है, पर अचानक तेज तूफान चलने लगता है और आसमान से बारिश की जगह हेलस्टोन्स यानी ओले बरसने लगते हैं। बच्चे ये हेलस्टोन्स देखकर खेलने लगे। लेंचो ये देखकर कहता है कि भगवान करे कि ये बला जल्दी टल जाए, वरना फसल बर्बाद हो जाएगी। पर हेलस्टोन्स की बारिश नहीं रुकी। 1 घंटे तक हेलस्टोन्स घर और लेंचो के खेत पर गिरते रहे। कुछ ही देर में पूरी फसल सफेद हो गई, जैसे कि नमक की चादर बिछ गई हो। लेंचो की पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब लेंचो की आत्मा दुखी हो गई थी। उसके मन में सन्नाटा छा गया। जब तूफान रुक गया, तब लेंचो अपनी फसल के बीच में खड़ा हुआ और कहने लगा कि लोकस्ट का एक झुंड इससे ज्यादा फसल छोड़ देता। दोस्तों, लोकस्ट वो कीड़े होते हैं जो ग्रुप बनाकर उड़ते हैं और फसल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेंचो एक बार फिर दुखी होकर कहता है, इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगी। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। अब हमारी मदद कोई नहीं कर सकता। इस साल हम भूखे ही रहेंगे। पूरी रात लेंचो अब यही सोचता रहा कि क्या किया जाए, और उसके मन में एक ही उम्मीद आई जो थी हेल्प ऑफ गॉड, जिसकी आंखें सब कुछ देखती है, वो भी जो किसी के मन में छुपा होता है। लेंचो एक किसान होने के बावजूद लिखना जानता था। उसी संडे वो गॉड को लेटर लिखने का डिसीजन लेता है। वो लेटर में लिखता है, गॉड, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रह जाएंगे। इसलिए नई फसल उगाने के लिए और नई फसल के उगने तक अपना घर चलाने के लिए आप मुझे 100 पीसोस दे दीजिए। वो उस लेटर को एनवेलोप में डाल देता है। लेंचो एनवेलोप पर लिखता है टू गॉड और टाउन जाकर पोस्ट ऑफिस में एनवेलोप पर स्टैंप लगाकर मेल बॉक्स में लेटर पोस्ट कर देता है। पोस्ट ऑफिस में एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन भी था। वह अपने बॉस के पास हंसते हुए गया और उन्हें वो लेटर दिखाया। अच्छा। वो पोस्टमास्टर एक मोटा और फ्रेंडली आदमी था। लेंचो का लेटर देखकर वो भी हंसने लगा, पर जैसे ही उसने लेटर खोलकर पढ़ा, वो सीरियस हो गया और कहने लगा, वाह, क्या विश्वास है। काश मुझ में भी ऐसा विश्वास होता जैसा इस इंसान में है। पोस्टमास्टर नहीं चाहता था कि लेंचो का विश्वास भगवान से उठ जाए, इसलिए उसके विश्वास को बनाए रखने के लिए पोस्टमास्टर लेटर को आंसर करने को तैयार हो जाता है। उसने अपने सभी एम्प्लॉइज से पीसोस मांगे। सभी ने डोनेशन के तौर पर थोड़े थोड़े पीसोस दे दिए। पोस्टमास्टर ने खुद भी अपनी सैलरी का हिस्सा रखा, पर फिर भी वो पूरे 100 पीसोस इकट्ठा नहीं कर पाया। इसलिए वो लेंचो को आधे से थोड़े ज्यादा पीसोस ही भेज पाया। उसने पीसोस एनवेलोप में डाले और फिर एनवेलोप के बाहर साइन किया, गॉड। उसी संडे लेंचो जल्दी पोस्ट ऑफिस आ गया और उसने पोस्टमास्टर से पूछा,
सुनो भाई, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया? पोस्टमास्टर ने एक सैटिस्फाइड लुक और गर्व के साथ लेंचो को लेटर दिया। लेंचो ने जब एनवेलोप खोला और उसमें पेसोस देखे तो उसे बिल्कुल भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसका विश्वास भगवान में अटल था। पर जैसे ही उसने पेसोस गिने उसे गुस्सा आ गया। उसने कहा, गॉड कोई गलती नहीं कर सकते, ना ही वो लेंचो की रिक्वेस्ट को मना कर सकते हैं। तुरंत लेंचो विंडो की तरफ जाता है और एक पेन और पेपर मांगता है और लिखने लगता है। पूरा लेटर लिख लेने के बाद वो फिर से विंडो की तरफ जाता है और स्टैंप मांगकर एनवेलोप पर अपने मुक्के से चिपका देता है। लेंचो उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। पोस्टमास्टर फटाफट मेल बॉक्स चेक करने जाता है और उस लेटर में लिखा होता है, गॉड मैंने जितने पीसोस मांगे थे उसमें से 70 पीसोस ही मुझे मिले हैं। आप मुझे बाकी के 20 पीसोस भी भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उसकी बहुत जरूरत है। पर आप मुझे बाकी के पीसोस मेल के थ्रू मत भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज एक नंबर के बदमाश लोग हैं। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर अ लेटर टू गॉड खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, ऐसी ही और वीडियोस के लिए कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।